बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। अब बहुत कुछ हो रहा है जहां इस मुल्क में पहले ही आप तक हकायक पहुंचाना इतना मुश्किल काम है, और जाहिर है कि गिरफ्तारियां, मुकदमात और बहुत कुछ, जिसमें इवन लोगों की जान गई, आप सब जानते हैं। लेकिन फिर भी हकायक लोगों तक पहुंचने रुके नहीं हैं, रुकेंगे भी नहीं। मैं नहीं बताऊंगा सच, कोई और बताएगा, वो नहीं बताएगा, कोई और बताएगा। ये सिलसिला रुक नहीं सकता, ये अजल से है और ये अब तक ऐसे ही चलता रहेगा। आज एक नया काम किया गया इस्लामाबाद के अंदर। आज आप जानते हैं कि कौमी असम्बली का इजलास था, और हमारे ऊपर पहले जहां बहुत सारी चीजें हैं, तो अब जनाब जो वो पीका एक्ट है, ये पीका ऑर्डिनेंस मुस्लिम लीग नून नहीं लेकर आई थी, उनको ये एजाज हासिल है। और इल्ला माशाल्लाह खाकसार इस वक्त भी पीका ऑर्डिनेंस के तहत एक मुकदमा FIA का भुगत रहा है। तो अब लगता यह है कि उन्होंने का काम पूरा भी नहीं हुआ, इसको फर्दर आगे पहुंचाना है। तो उस पीका ऑर्डिनेंस के अंदर या एक्ट के अंदर मजीद तरमीम की गई है। और अब एक तो चलेंगे, समझ आती है ना, फेक न्यूज के कोई भी हक में नहीं है। हमसे पूछेंगे तो हम सबसे पहले आपको कहेंगे फेक न्यूज तो कभी भी नहीं होनी चाहिए। अब जी फेक न्यूज जो है, बताया गया है कि झूठी खबर फैलाने पर 3 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई कबात नहीं है, हम उस हवाले से तो नहीं कहते। अब मजीद कहा गया जी, जाली या झूठी रिपोर्ट्स आईनी इदारों, अदलिया या मुसल्लह अफवाद के खिलाफ इल्जाम तराशी, ब्लैकमेलिंग और हतक आमेज गैर कानूनी मवाद कहलाया जाएगा। यानी अब अगर आप तनकीद भी करेंगे तो हो सकता है कि वो गैर कानूनी मवाद बन जाए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर शायद लोगों के जज्बात इतने कमजोर ना हो जितने हमारे इदारे हसास हैं और उनके जज्बात हैं, और वो इस हवाले से। अब ये जो कौमी असम्बली में तरमीम का आई है, इसमें एक दिलचस्प बात क्या है, चलें बाकी तो सारी समझ आती है। उसमें एक तरमीम और भी शामिल की गई है, आप हैरान हो जाएंगे। वो क्या है? वो ये है कि कौमी असम्बली हो, सेनेट हो या सूबाई असम्बलियां हो, वहां पे बहुत सारी बहस होती है, बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसको एक्सपंज कर दिया जाता है स्पीकर की जानिब से या चेयरमैन सेनेट की जानिब से, जिसको आमतौर पर कहते हैं कि हज़फ कर दिया गया। अच्छा, हैरान आप इस बात के ऊपर होंगे कि आज इसमें एक तरमीम यह भी है कि अगर कौमी असम्बली, सेनेट या सूबाई असम्बलियों से वो अल्फाज जो एक्सपंज कर दिए जाएं या हज़फ कर दिए जाएं, अगर वो सोशल मीडिया पर शेयर किए जाएं तो भी 3 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। अब अंदाजा कीजिए ये किस दौर के अंदर लोग रहते हैं और इनका जो अकल है वो कैसे जो है वो चलता है। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि कैसे, यानी अगर कौमी असम्बली का इजलास जो है वो चल रहा है, तो कौमी असम्बली का इजलास टीवी पे लाइव जा रहा है। अगर आपने कुछ एक्सपंज किया तो लोगों ने सुन लिया ना भाई, उसके बाद एक्सपंज किया, उसको भी छोड़ देते हैं। आप यूट्यूब चैनल है कौमी असम्बली का, सेनेट का, तो वहां पे भी तो उसकी लाइव स्ट्रीम चल रही होती है, तो वो भी एक्सपंज करने का क्या फायदा। इसी तरह से जो सूबाई असम्बलियां हैं, जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा है, पंजाब है, बाकी सारी सिंध बलूचिस्तान, उनके भी इवन अब यूट्यूब चैनल्स बन गए हैं जहां पे लाइव स्ट्रीमिंग हो रही होती है। तो भाई एक चीज जो नशर हो गई है, जो चली गई है, एक्सपंज होना तो मतलब सिर्फ ये होता है कि रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए, कि आइंदा जब रिकॉर्ड हो चुके, कंपाइल होता है पूरे का पूरा जो इजलास होता है, किसने क्या बोला है, एक एक लफ्ज कंपाइल करके उसको लाया जाता है किताबी सूरत में। अंदाजा कीजिए कि ये किस किस्म के अकल और वो सारी चीजें इनके पास हैं। अब उसके ऊपर क्या कहा जा सकता है या क्या किया जा सकता है, इससे आप उस मेंटेलिटी का या वहां पे कितने वो लोग बैठे हुए हैं उसका अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, अब आपको याद होगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जो अदालत है, उन्होंने और जस्टिस आयशा मलिक ने और 3 रुकनी जो बेंच था, उसने आदिल बजई साहब का एक तहरीरी फैसला जारी किया। उसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन के झुकाव की बात की। अब अंदाजा कीजिए कि जस्टिस मंसूर शाह साहब ने वो जो झुकाव वाली बात की है, उसके ऊपर जो चीफ साहब है, कौन से चीफ, अब मसला यह है कि पाकिस्तान में हर चीफ जो है वो गुस्सा ही करता है या वो बहुत ही ज्यादा हसास होते हैं। तो अब उन्होंने चूंकि कहा था किसी एक जमात की जानिब झुकाव की बात की थी, तो आज उन्होंने बाकायदा जजेस को तबसरा निगार कहा है। मैं आपको जरा चीफ साहब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जिनका आज 22 तारीख है, 4 दिन के बाद 26 जनवरी को मौसूफ का टेन्योर पूरा हो जाएगा और अभी तक कंसल्टेशन का प्रोसेस शुरू नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ,
इसलिए नहीं हुआ कि मौसूफ की इतनी खिदमात है सिस्टम के लिए कि वो असासे के तौर के ऊपर चल रहे हैं और उनको मेंटेन किया जाएगा। जरा मैं आपको इस हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के इदारे के हवाले से क्या आया जरा सुनिएगा। इलेक्शन कमीशन ने किसी एक सियासी जमात की तरफ झुकाव के तासुर को हकायक के बरक्स करार दिया है। वैसे इमरान खान एक जमाने में कहते थे कि इलेक्शन कमीशन और सिकंदर सुल्तान राजा मुस्लिम लीग नून की बी टीम है। अब वो कहते हैं हम किसी एक जमात की तरफ झुकाव नहीं है। पाकिस्तान में बच्चे बच्चे से पूछे ना कि इलेक्शन कमीशन किस जमात का मुखालिफ और किस जमात का हामी है, तो आपको वो बता देगा कि किसके खिलाफ फैसला हो तो वो बड़ा फुर्तियां दिखाता है। अच्छा, मजीद लिखा जी, इलेक्शन कमीशन ने आदिल बजई मेंबर कौमी असम्बली की नाअहली के अपने फैसले को दोबारा वेबसाइट पर आवेजा कर दिया है ताकि तबसरा निगार, यानी अंदाजा कीजिए कि कितना उनके ऊपर किसी का दस्ते शफकत है, और उन्हें जस्टिस मंसूर के और उनके बेंच को तबसरा निगार इनडायरेक्टली कहा है, चूंकि उन्होंने तबसरा किया है। उनका जी ताकि तबसरा निगार इस पर अपनी राय देने से पहले कम से कम एक दफा गौर से पढ़ ले और फिर फैसला करें कि कौन सा इदारा जानिबदार है। अब आप ये कहने से क्या रिकॉर्ड दुरुस्त हो जाएंगे? आप अगर गैर जानिबदार थे तो 8 फरवरी के बाद और 8 फरवरी को आपने क्या किया सब जानते हैं। मखसूस नशिस्तों के ऊपर आपने क्या किया सब जानते हैं। आदिल बजई बेचारा कहता रहा कि भाई मुझे वो बयाने हल्फी दे दो जो मेरे नाम पे जमा हुआ है, आपने दिया, फिर कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद आपको देना पड़ा। तो ये बातें मेरा ख्याल है आप कहें भी तो कोई मानेगा नहीं। अच्छा, एक चीज ही और है, और जस्टिस मंसूर तो खैर अपनी जगह पे डटे हुए हैं, आप सब दुआ गो भी हैं कि अल्लाह करे वो डटे भी रहें और इसका कोई नतीजा निकलना चाहिए। और ये जो 26वीं आईनी तरमीम का तमाशा है, ये तमाशा अगर खत्म ना हुआ तो पाकिस्तान जो है वो हम बहरान की तरफ है, हम हल की तरफ नहीं है। अब जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के 3 दौर हो चुके हैं। अब हुकूमत ने आगे ज़ैली कमेटियां भी बना दी हैं, फिर उनके चल रहे थे जी मुज़ाकराती आपस में दौर, आज भी कल परसों चलेगा। तो इतलात किया नहीं, हुकूमत और अपोजिशन का जो इजलास है वो 28 जनवरी को तलब किया गया है, जिसमें तहरीक इंसाफ के मुतालिबात का हुकूमती जवाब का जायजा लिया जाएगा। क्या आपने जायजा लेना है? उस दिन राना सनावला ने और इरफान सिद्दीकी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया था कि भाई हमने वो नहीं बनाना, कमीशन नहीं बनाना, तो फिर आपने जायजा किस बात का लेना है? और उमर अयूब साहब ने वाज़ेह कर दिया है कि पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी ने मुज़ाकरात के चौथे राउंड के अंदर शिरकत न करने का फैसला किया है। जब तक जुडिशल कमीशन का कयाम अमल में नहीं लाया जाता, चौथे मुज़ाकराती राउंड में नहीं बैठेंगे। इमरान खान की वाज़ेह हिदायत है, हुकूमत जुडिशल कमीशन नहीं बनाती तो मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं है। यानी अब 28 का इजलास है, लेकिन वो बता रहे हैं कि हमने 28 को नहीं बैठना और जब तक मुज़ाकराती मामला जुडिशल कमीशन नहीं बनता। खैर, सीरियसनेस का अंदाजा हमारा लगा लीजिए कि आप जानते हैं कि ट्रंप की तकरीब हल्फ बर्दारी थी और कल जनाब मोहसिन नकवी के चैनल के ऊपर और बाकी सब जगह के ऊपर बताया गया जी मोहसिन नकवी को बड़े प्रोटोकॉल के साथ लाया गया है और उनको पहली नशिस्त में बैठे हुए हैं। और फिर मैं चले छोड़ देता हूं, हुसैन हक्कानी तो तहरीक इंसाफ के हामी नहीं है, वो तो आजकल एक ज़माने में हम उनको भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट समझते थे, आजकल वो भी ज़रा बहुत वहाँ पे हैं। तो वो फरमा रहे थे मोहसिन नकवी की एक भी उस शख्स से मुलाकात नहीं हुई जो पाक अमेरिका ताल्लुकात के ऊपर असर अंदाज होने का रखता हो। अच्छा, अब ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि ये चीज़ें चल रही थी। शीज़रा मनसिब साहिबा पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं खारजा उमूर की, वो फरमा रही थी पाकिस्तान में सरकारी दावतनामा किसी को नहीं आया। तो इसका मतलब हुआ कि जनाब मोहसिन नकवी जो है वो सरकारी दावतनामे के ऊपर नहीं है, वो ज़ाती हैसियत में है। अब वो किस वजह से गए हैं, इवन अगर ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि हमें उन्हें टीवी से पता चला है, तो अब उससे अंदाज़ा लगा लीजिए। अब दूसरी जानिब हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना था और दुश्मन के बच्चे इतने पढ़ गए हैं कि उनके जयशंकर जो वजीर खारजा हैं वो पहली सफ में थे। अगर मोहसिन नकवी थे भी थे, मोहसिन नकवी की डोमेन नहीं है, मोहसिन नकवी के पास वजारत खारजा है नहीं है। तो जयशंकर पहली थे, सफ के अंदर बैठ के तकरीब हल्फ बर्दारी में मौजूद थे, पाकिस्तान का कोई बंदा वहां पे मौजूद नहीं था। और उसके बाद ये जो क्वाड है जिसमें 4 ममालिक हैं, उसमें आप जानते हैं कि अमेरिका है, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया है। और जो उनके नए आए हैं सेक्रेटरी स्टेट, उन्होंने रूबियो जो है उन्होंने उनके साथ मुलाकात की है। और आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि वो जो मनाजिर हैं वो हमारे लिए परेशान कुन भी होने चाहिए और हमें सबक आमोज भी होनी चाहिए, लेकिन हमारा ध्यान उन कामों के ऊपर नहीं है। हमारा ध्यान सिर्फ तहरीक इंसाफ और इमरान खान को फिक्स करने के ऊपर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।